और इस पे कुछ सारा न्यूमेरिकल बनाए भी थे, ठीक है। EOQ से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स था वो हम लोग क्लास में किए थे कुछ, हाँ वो बना लिया। चलिए, कुछ शॉर्टकट्स भी बताए थे कि एग्जाम में अगर कैलकुलेशन है कहीं पे भी तो उसमें आप कैसे अपना टाइम सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं ये एग्जाम में बस टाइम का ही खेल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन इतना टफ है कि आप बना नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ उस गिवन टाइम पीरियड में जो बना लेगा ज्यादा वो बाजी मारेगा, ठीक है। तो अभी बहुत सारा और स्टॉक लेवल से रिलेटेड हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डरिंग लेवल, डेंजर लेवल, ठीक है। और इसका सिर्फ फॉर्मूला लिखा था, मैंने बोला था कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग आने वाले क्लासेस में करेंगे, ठीक है। तो आज इससे रिलेटेड 2-4 न्यूमेरिकल्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर ब्रेक इवन एनालिसिस, पीवी रेशियो उस वाले पार्ट पे आएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट मिनिमम स्टॉक लेवल, कैलकुलेट मिनिमम स्टॉक लेवल। एक ही क्वेश्चन में 2-3 सवाल है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डरिंग लेवल, फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑनलाइन क्लास में भी जो लोग हैं होपफुली आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखेंगे, इससे रिलेटेड जो फॉर्मूलाज था वो ऑलरेडी पिछले क्लास में लिख चुके हैं, ठीक है। तो इसको फॉलो करेंगे और जैसे जैसे सवाल बनाएंगे हम फॉर्मूला दोबारा रिपीट करेंगे, ठीक है। अब इसमें लिखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन 70 यूनिट्स पर डे, maximum consumption is 70 units per day, normal consumption 40 units per day, minimum consumption, ये सारी चीज अभी यूज करेंगे हम अपने आंसर में। मिनिमम कंजम्पशन इज 30 यूनिट्स पर डे एंड नेक्स्ट इज रीऑर्डर क्वांटिटी 500 यूनिट्स, reorder quantity is 500 units, and lastly normal reorder period is 12 days, normal reorder period 12 days। तो सवाल में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को देख के घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके फॉर्मूला पे सारी चीजें पुट हो जाएंगी और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सवाल का जो लेवल है ना वो कोई भी उसमें ज्यादा टेक्निकल लेवल नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, हाँ लेकिन फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला आ रहा है तो आप इस सवाल को विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर फॉर्मूला ही नहीं आ रहा है तब फिर कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूला आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले कैलकुलेट करिए रीऑर्डरिंग लेवल। फॉर्मूला पिछले क्लास में लिखवा चुके हैं रीऑर्डरिंग लेवल से रिलेटेड, हाँ रीऑर्डरिंग लेवल निकालिए। क्योंकि उसके लिए जो भी चीज़ चाहिए ना वो डायरेक्टली सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। और मिनिमम लेवल के लिए आपको रीऑर्डर लेवल चाहिए, तो वो तो आप पहले निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए अप्रोच इसमें क्या होगी, सवाल में जिस ऑर्डर में भी पूछा है, ठीक है, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डरिंग लेवल, लेकिन ये मिनिमम और मैक्सिमम के लिए ना आपको रीऑर्डरिंग लेवल चाहिए, ठीक है। तो हम लोग अप्रोच ये करेंगे कि पहले हम रीऑर्डरिंग लेवल निकालेंगे। तो अगर आप फॉर्मूला आपके माइंड में है तो वो आप माइंड पे डिसाइड कर सकते हैं कि क्योंकि इन दोनों में इस वाले जो भी इसका आंसर आएगा उसकी ज़रूरत है मिनिमम और मैक्सिमम में, तो हम लोग ये मेक श्योर करेंगे कि हम लोग पहले रीऑर्डरिंग लेवल निकालें, ठीक है। रीऑर्डरिंग लेवल निकालिए, सबसे पहले आंसर बताइए कितना आ रहा है। ऑनलाइन क्लास में भी जो स्टूडेंट्स हैं आप चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये आंसर आ रहा है। इसमें ये एक और चीज़ है दी हुई, रीऑर्डर पीरियड इज 10 to 15 days। रीऑर्डरिंग लेवल का फॉर्मूला बताइए पहले बंसी, क्या होता है।
तो मैक्सिमम कंजम्पशन है कितना और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड? नहीं, वो तो नॉर्मल है। हाँ ठीक है, चलिए। तो ऑनलाइन क्लास में और जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग काइंडली इंटरैक्ट करिए, ठीक है। रीऑर्डर लेवल निकालना है हम लोगों को, फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद आप आंसर बताइए। मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल निकालिए और बताइए कितना आंसर आ रहा है। मैक्सिमम क्या है? 10 to 15 में मैक्स 15 है तो 15 लेंगे। तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम कंजम्पशन सवाल में दिया हुआ है 70, ठीक है। और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड यहाँ पे एक रेंज दी हुई है 10 से 15, तो ऑब्वियसली अपर लिमिट ही लेंगे क्योंकि मैक्सिमम 15 है, ठीक है। तो इट विल बी 70 इंटू 15 और आंसर कितना आएगा? 1050 यूनिट्स, ठीक है। तो आपका रीऑर्डर लेवल है, मतलब जब आपके इन्वेंट्री में 1050 यूनिट बचेगा तब आप दोबारा ऑर्डर प्लेस करेंगे, ठीक है। चलिए अब अगला निकालिए, मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल, इसका भी फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख रहे हैं। चैट बॉक्स में आप लोग आंसर देंगे जो भी ऑनलाइन क्लास में है, और पूछेंगे कोई भी डाउट है तो। मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। वेरी गुड। नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। देखिए कोई भी इसका न्यूमेरिकल जो है ना वो टफ नहीं है, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी सवाल में इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, सवाल में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, बशर्ते अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आपको बस पुट करना है उठा के। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला भी नहीं आता है तब कोई चांस नहीं है, ठीक है। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं जितने भी फॉर्मूलाज आपके क्लास में डिस्कस होते हैं उनको किसी एक जगह पे लिखिए, एक चार्ट पेपर पे या कहीं पे भी, और आप जहाँ पे भी पढ़ाई करते हैं वहाँ पे उस चीज़ को पेस्ट करिए, ताकि जब तक एग्जाम आए तब तक आपको देख देख के ही वो चीज़ मेमोराइज हो जाए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में अगर कोई टेक्निकल क्वेश्चन है आप वो नहीं बना पाते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन अगर ये इतना सिंपल क्वेश्चन है जिसमें बस डेटा आपको फॉर्मूला पे पुट करना है, अगर आप वो नहीं बनाते और उसकी वजह से कहीं थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं तो वो बहुत अफसोस की बात है, ठीक है। वो फिर आपकी गलती होगी। तो आपको बस ये चीज़ याद रखना है एग्जाम के लिए, ठीक है। कितना आया? 570। चलिए तो ये बताइए, यहाँ पे हो जाएगा 1050 माइनस नॉर्मल कंजम्पशन कितना है 40 इंटू 12, तो ये आ रहा है 570 यूनिट्स, ठीक है। तो होपफुली आप लोग भी बना रहे हैं ऑनलाइन क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं। चलिए अगला आपको निकालना है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, नेक्स्ट चीज जो क्वेश्चन में पूछी गई है दैट इज मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है बंसी? हम्म रीऑर्डर पीरियड। वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है मैक्सिमम स्टॉक लेवल का, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस रीऑर्डर लेवल ऑलरेडी निकाल चुके हैं आप, ठीक है। रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में मेंशन्ड है, ठीक है, माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। चैट बॉक्स खोल दीजिए। इसका भी कैलकुलेट करिए मैक्सिमम स्टॉक लेवल, आंसर्स बताइए। आंसर चलिए किसी ने बता भी दिया है, गुंजा। गुंजा आंसर बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। तो इसका आंसर है 1250 यूनिट्स, ठीक है।
और ऑनलाइन क्लास में जो स्टूडेंट्स उन लोगों ने कैलकुलेट भी कर लिया है, वेरी गुड। 1250 यूनिट्स आ रहा है इतना, सी आ गया, चलिए ठीक है। तो ये हो गया सिंपल, कुछ भी नहीं है। अभी एक और सवाल बनाएंगे, ठीक है, ये इसका लास्ट सवाल होगा और बाकी हम होमवर्क में एक दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपको लिखवा देंगे और फिर हम लोग प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस वाले पार्ट पे आएंगे जो आपकी सिलेबस का एक मेजॉरिटी पोर्शन है, ठीक है। और सिलेबस का पोर्शन है, लेकिन पिछले साल वाला जो क्वेश्चन पेपर था, मतलब जो प्रीवियस जब भी एग्जाम हुआ, उसमें उस पार्ट से सवाल नहीं पूछे गए, ठीक है। तो इस बार ऐसे चांसेस हैं कि पूछा जाएगा उससे, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग से पूछा गया है, लेकिन वो लेबर वेरिएंस मटेरियल वेरिएंस से था। तो इस बार आप चांसेस रखिएगा, जैसा हमको लगता है कि प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि पिछले बार नहीं पूछा गया था, ठीक है। तो इतने साल के बाद क्योंकि एग्जाम हो रहा है, तो बिल्कुल हूबहू रिपीटेटिव क्वेश्चन तो आएगा नहीं। तो सिलेबस में अगर थोड़ा सा भी उसको ट्विस्ट करने की कोशिश की जाएगी तो पीवी रेशियो वगैरह से क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक और क्वेश्चन बनाएंगे। इन एन एंटरप्राइज, क्वेश्चन लिखेंगे, इन एन एंटरप्राइज material is used in every week. In an enterprise, material is used in every week as follows, as follows. Normal usage is 150 units. Then we have minimum usage is 75 units. Maximum usage is 225 units. Next, reorder quantity is 900 units. And reorder period is 4 to 6 weeks. Determine, क्या क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, डिटरमाइन, सबसे पहले आपको फाइंड करना है रीऑर्डर लेवल, देन मिनिमम लेवल, देन मैक्सिमम लेवल, एंड लास्टली एवरेज लेवल। इतनी सारी चीज फाइंड करना है, ये इन्फॉर्मेशन आपको सवाल में प्रोवाइड की गई है, ठीक है। इधर मैंने क्वेश्चन लिखा है, आपके पास टाइम है, ठीक है, टेक योर टाइम, फिर हम लोग सोल्यूशन इधर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर सवाल में आपसे मिनिमम या मैक्सिमम लेवल पूछा जाए, ठीक है, या इवन एवरेज लेवल भी पूछा जाए, उसके लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ चाहिए दैट इज रीऑर्डर लेवल, ठीक है। अगर इस सवाल में ये चीज़ नहीं भी बोला जाता ना कि रीऑर्डर लेवल आपको कैलकुलेट करना है, तब भी आपको कैलकुलेट करना ही पड़ता है, क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम वाले में आपको रीऑर्डर लेवल चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम में भी ध्यान रखना है कि रीऑर्डर लेवल नहीं भी पूछेगा तो भी आपका रफ कॉलम में निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो इसमें पुट करके ही आंसर आएगा आपका। चलिए, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। रीऑर्डर लेवल पहला आंसर बताइएगा। चलिए, अंजना, हाँ अंजना का भी आंसर आ गया ऑनलाइन क्लास में, वेरी गुड, द आंसर इज करेक्ट। तो पहला जो रीऑर्डर लेवल है उसका आंसर है 1350, ठीक है। कैसे आया है, चलिए बंसी बताइए कैसे आया है आंसर। हम्म,
रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला बोलिए। मैक्सिमम कंजम्पशन, रीऑर्डर पीरियड, ठीक है, इंटू 6, 1350, इस तरह से आया है। ठीक है, चलिए, और ओके चांदनी, वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल सही है, आंसर सही है आपके। ऑनलाइन क्लास में जिन लोगों ने आंसर्स दिए हैं दैट्स करेक्ट। तो 1350 यूनिट्स में आंसर है, ठीक है, क्योंकि मटेरियल वैल्यूएशन है। और अगला अब आप कैलकुलेट करिए, मिनिमम लेवल कैलकुलेट करिए कितना है और बताइए। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर, नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड क्वेश्चन में कहीं पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, जैसे पिछला वाला जो सवाल था ना उसमें नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड अलग से दिया हुआ था, अगर नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, जो भी रीऑर्डर पीरियड का ड्यूरेशन है जैसे 4 to 6 वीक्स है ना, तो उसका हम एवरेज कर लेंगे। मतलब 4 और 6 वीक्स का एवरेज करेंगे तो कितना आएगा, 4 + 6/2, 5 वीक्स, तो वो नॉर्मल आपका पीरियड होगा, रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, तो ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर एग्जाम के क्वेश्चन में नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड नहीं दिया हुआ है, ठीक है, जैसे पिछला सवाल एक बार पिछली स्लाइड पे हम आपको दिखाते हैं, ठीक है, तो इस पे देखिए नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड अलग से दिया हुआ था, ठीक है, अलग से ये मेंशन था, इसलिए कैलकुलेट नहीं किया, वो यूज किया। लेकिन अभी ये जो सवाल बना रहे हैं इसमें नहीं दिया हुआ है, तो आप जो सिर्फ रीऑर्डर पीरियड है जैसे 4 to 6 वीक्स, इसका एवरेज ले लेंगे, 4 + 6 / 2, तो वो आएगा 5 वीक्स, तो यहाँ पे नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड 5 वीक्स हो जाएगा। ओके, फिर से ट्राई करिए, आंसर रॉन्ग है कितना? हाँ, 600 इज करेक्ट आंसर, ऑनलाइन क्लासेस में हम बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि शायद आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड को लेके, इस वजह से जो है वो आंसर रॉन्ग आया। तो आप मिनिमम लेवल कैलकुलेट करिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम लेवल के लिए आपको चाहिए था, ओके, ठीक है, करेक्ट अंजना, 600 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ नहीं पता थी, जैसे रीऑर्डर लेवल तो आपको पता था, रीऑर्डर लेवल इज 1350 यूनिट्स, और साथ ही साथ जो नॉर्मल कंजम्पशन का रेट था वो भी क्वेश्चन में मेंशन्ड है 150 यूनिट। ठीक है, तो जो टाइम पीरियड है, नॉर्मल टाइम पीरियड, वो आपको बस नहीं पता, तो वो हम बताए थे कि इन दोनों का एवरेज आपको करना है। ठीक है, यानी अगर आप 4 + 6/2 करेंगे जो कि आएगा 5 वीक्स, तो ये आपका नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड है। ठीक है, तो अभी बस ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पुट करना है, ठीक है, और आंसर लेके आना है 1350 माइनस, ठीक है चांदनी करेक्ट, 1350, ठीक है, माइनस 150 इंटू 5। ठीक है, ये इधर सब कुछ क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस पुटअप करना है। जो मैक्सिमम का बता रहे हैं, करेक्ट, करेक्ट, वेरी करेक्ट। अभी आप अगर आगे बढ़ रहे हैं तो बिल्कुल करिए, मैक्सिमम अगला आपका मैक्सिमम लेवल निकालना है, वो भी कैलकुलेट करिए और आंसर लेके आइए, बताइए कितना हो रहा है। ठीक है, तो ये 600 यूनिट्स है, होपफुली सबका आंसर आ गया हो, जिनका नहीं आया वो बोर्ड पे वर्किंग देखिए, और फिर मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट करिए, बताइए कितना आ रहा है मैक्सिमम लेवल। और एक बार मैक्सिमम लेवल भी आ जाए, मिनिमम लेवल भी आ जाए, फिर आप एवरेज लेवल निकालेंगे। 1950, ओके गुंजा, करेक्ट आंसर है, मैक्सिमम लेवल इज 1950। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस
ब्रैकेट में मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। क्वेश्चन में मिनिमम रीऑर्डर पीरियड आप 4 लेंगे और जहाँ पे भी मैक्सिमम है वहाँ पे 6 लेंगे, ठीक है। एवरेज कितना है? बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड, ठीक है। तो मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला बताइए बंसी। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, अब इसके वैल्यूज बताइए क्या क्या पुट किया है। रीऑर्डर निकाल यहाँ से बताइए। रीऑर्डर क्वांटिटी हमारा दिया हुआ है 9 यूनिट और हम लोग ये तो उसको जब आप कैलकुलेट करेंगे ये कैलकुलेट करेंगे उसको तो पूरा लीजिए ना, ठीक है। तो ये आंसर आएगा आपका 1950, ठीक है। ये मैक्सिमम है और एवरेज रीऑर्डर लेवल निकालने का फॉर्मूला है मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। तो मिनिमम मैक्सिमम आप निकाल चुके हैं, 1350 प्लस 1950 डिवाइडेड बाय 2, इससे आपका एवरेज लेवल आ जाएगा मिनिमम 600। ओके, चलिए ठीक है। 1275 करेक्ट यूनिट्स, ठीक है। तो ये आपका एवरेज लेवल है।